हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन जीके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 होम साइंस कम्युनिटी साइंस आईसीआर एसआरएफ में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप आईसीआर जेआरएफ का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड करना होगा। वहाँ से आप बहुत सारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं, आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे कोर्स अवेलेबल हैं। यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट फ्लोरिंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड क्लीनेबिलिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नाइलॉन। नेक्स्ट है रिसोर्स आर डिफाइंड एज। तो रिसोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मटेरियल ह्यूमन्स एट्रीब्यूट्स दैट सेटिस्फाई वंस वांट। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? या कोई मटेरियल जो हम चाहते हैं, या ह्यूमन एट्रीब्यूट जिससे एक बार कोई सेटिस्फाई हो सकता है। एक पर्सन जो चाहता है उसे हम रिसोर्स बोलेंगे ना, सोर्स है ना रिसोर्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है के स्टेटमेंट आपको दिए हैं, डिलेइंग द एज एट मैरिज फॉर गर्ल्स हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो यहाँ पे बोला कि जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज को लेट कर दिया जाए तो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है उसकी फर्टिलिटी पे और रिप्रोडक्टिव राइट्स पे। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज डिलेड मैरिड हेल्प्स टू इंक्रीज द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट्स ऑफ वुमेन एंड इन्फेंट्स। तो आपको इस पर बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कि स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। सो नॉर्मली बात है तो ये डिलेड मैरिज करना गर्ल्स के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ये इंक्रीज नहीं करता है मॉर्टेलिटी रेट को वुमेन में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सर्विस system is charged by centralized production with distribution of prepared menus items to several remote areas for service। तो इसका जो आंसर होगा आपका, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है ओके जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट आपको दिए हैं। स्टेटमेंट 1 इज द पेरेंट मटेरियल ऑफ एलुवियल सॉइल इज ऑफ रिसेंट ऑरिजिन एंड हैज़ डेराइव्ड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ इरोजन प्रोडक्ट्स ब्रॉट एंड लेड डाउन बाय वेरियस रिवर सिस्टम्स। तो इसमें जो पेरेंट मटेरियल है एलुवियल सॉइल के वो रिसेंट ओरिजिन है, वो डेराइव किया जा सकता है डिपोजिशन ऑफ इरोजन प्रोडक्ट्स के जो लाए रहते हैं ना रिवर सिस्टम के। तो एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एलुवियल सॉइल्स इन जनरल आर अवेलेबल इन टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पेरेंट मटेरियल एंड प्लेस ऑफ डिपोजिशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट जो है मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन इज अप्रोप्रिएट, इसमें से मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोप्रिएट है तो आपको इस पर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा ये डी इज करेक्ट आंसर, ए बी एंड सी। मतलब कि टू शो वर्किंग ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि इसमें मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का क्या है कि उसमें न्यू इंस्ट्रूमेंट को वर्क करना। ठीक है, बी है शो न्यू स्किल्स इन प्रैक्टिस, हम जो स्किल्स हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें न्यू स्किल्स को शो करना। एंड सी व्हेन नो कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इज आंसर। एंड नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द वेल नोन क्रस्टेडर्स ऑफ चिपको मूवमेंट इज। तो इनमें से कौन थे क्रस्टेडर्स चिपको मूवमेंट के? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। इसके बारे में सुना होगा आपको ने। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो मिशन है वो कब से स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था लॉन्च हुआ था 2011 में। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है? वहाँ पे जो रूरल एरिया में जो भी वर्क प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वहाँ के लिए जो मिशन किया गया था वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, वो 2011 में लॉन्च किया था। Given below are two statements. Accessories are the element that add charm, individuality and versatility to our room. And statement 2 is accessories may be changed or replaced occasionally to provide variety. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट ए 1 और 2 आर करेक्ट। एंड नेक्स्ट है इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द कलर डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ। तो जो इंटेंसिटी है ना, और कलर है वो डिपेंड्स करता है किसके प्रेजेंस पे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑक्सोक्रोम। नेक्स्ट है
गैंट जान चार्ट इज़ यूज़फुल। तो जो गैंट चार्ट है वो किस लिए यूज़फुल होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एवेल्युएटिंग यूज़ ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल्ड टाइम प्लान। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द ICDS। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बाल सेविका। नेक्स्ट है इंटरनल न्यूट्रिशन इज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन विया विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रांसोरल। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ABC ओनली, ट्रांसोरल, ट्रांसेनल और यहाँ पे हो जाएगा आपका इंट्रावेनस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कल्टिवेशन ऑफ ग्राउंडनट की कल्टिवेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, A and D ओनली। अ टेम्परेचर ऑफ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस अपीयर टू ऑप्टिमम फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ वीट्स कॉज एनॉर्मस यील्ड लॉसेज ओइंग टू देयर स्लो ग्रोथ एंड शॉर्ट स्टेचर। नॉर्मली बात है कि जो टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए ठीक है, लेकिन बात करें कि जो वीट्स है वो भी बहुत ज़्यादा ईल्ड को लॉस करते हैं। अब जब वीट रहेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा और शॉर्ट स्टार्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। तो कौन सा प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी का कोई फीचर नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एक्शन आर जज्ड एज गुड और बैड बेस्ड ऑन इंटेंशन टू द हार्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात करें हम, आर डायलॉग कंडक्टेड इन अ फ्लेक्सिबल कन्वर्सेशनल स्टाइल टू प्रूव द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट फिनोमेना इज कॉल्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, क्लिनिकल इंटरव्यू। क्या होता है? एक डायलॉग जो कि कंडक्ट होता है फिजिकल कन्वर्सेशनल स्टाइल टू प्रूव जो चाइल्ड है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर इवेंट ऑफ फिनोमेना में क्लिनिकल इंटरव्यू इज करेक्ट आंसर। एन अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम रिक्वायर्स। जो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो क्या रिक्वायर करता है? ठीक है, ये जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, ACE ओनली, मतलब रिलेटिंग द कंटेंट टू द बेस नीड ऑफ एक्सटेंशन वर्कर्स। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिलेटिंग कंटेंट होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो एक्सटेंशन वर्कर के लिए। ठीक है, टीचिंग ऑफ मैनुअल स्किल्स पे टीचिंग के हो एंड डेवलपिंग डिज़ायरेबल एटीट्यूड। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका जो ऑप्शन नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19, द टर्म BOS refers to ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, पेस्ट एंड डिजीज प्रैक्टिस अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड क्या है इस पे? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ACD, फर्टाइल सॉइल ऑफ हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो फर्टाइल सॉइल है उसके पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है मिनिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, बहुत ही कम अमाउंट पे हम एप्लीकेशन देंगे। एंड डी इज करेक्ट है, डिसरप्टिंग द इकोलॉजिकल नीड ऑफ पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लिस्ट आपको मैच करना है, आपको यहाँ पे ठीक है, आपको मैच करने हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या करता है? येलोइंग और क्लोरोसिस ऑफ इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम क्या दिखाएंगे कि उसकी जो लीव्स हैं वो येलो कलर की हो जाएंगी और क्लोरोसिस ऑफ लीव्स। ठीक है, देन फॉस्फोरस जो होगा वो ब्लूइश ग्रीन टू रेडिश कलर का आपको लीव्स दिखेगा। पोटेशियम क्या करेगा? स्लो एंड रेजिस्टेंट इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वीक स्टॉक। क्या हो जाएगा? जो रेजिस्टेंट पावर को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, वो पोटेशियम का वर्क रहता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज करने का रहता है। लेकिन इसकी जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो ग्रोथ है प्लांट की वो स्लो हो जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी और स्टॉक जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। कैल्शियम क्या हो जाएगा? कैल्शियम से होता है क्या? स्मॉल डिस्टोर्ड कप शेप्ड ट्विंकल्ड एंड डार्क ग्रीन लीव्स आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एसेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड इंडिकेटर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो इससे हम क्या कहेंगे? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इवैल्यूएटिंग। ठीक है, इवैल्यूएटिंग। नेक्स्ट है मेजर सोर्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स इन ह्यूमन डाइट्स आर।
तो इस पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, BCE। तो बेक प्रोडक्ट, ठीक है, डीप फ्राइड स्नैक्स और रेडी टू ईट फूड्स। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस फॉर फाइबर इंटेक इन आवर डाइट इज बेस्ड ऑन द इंटेक ऑफ, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एनर्जी। ठीक है, जो रिकमेंडेशन फॉर फाइबर इंटेक अवर डाइट, ठीक है, ये सब है आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। स्टेटमेंट 1 है और 2 दिए हैं। प्रोबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टिबल फूड इंग्रेडिएंट्स दैट बेनिफिशियल अफेक्ट द होस्ट बाय सिलेक्टिवली स्टिमुलेटिंग the activity of one or limited number of bacteria in the colon, probiotic ferment of the colon। तो इसका आंसर होगा जो बोथ स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है, रॉन्ग है। नेम द डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय spores that accumulate in soot like masses, a deep black powdery or flaky substance in seeds, leaves, stem of flower parts and bulbs। तो इसमें डिजीज़ का नेम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मट डिजीज़ होती है। क्या होती है, जिसमें स्मट डिजीज़ में हमको स्पोर्स दिखाई देने लगते हैं, एक ब्लैक कलर का पाउडरी मास दिखाई देता है हमें, वो भी कहाँ पे, सीड्स में, लीव्स में, स्टम में, फ्लावर पार्ट्स में, ये सब में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग की जो ऑर्डर है वो क्या है, तो आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो रिसीविंग, सबसे पहले तो रिसीविंग होना चाहिए, रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है, फिर आपका बी होगा एवेल्युएटिंग होना चाहिए, फिर सी है, फिर रिमेंबरिंग, और ई है फिर आपका रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये हमें करेक्ट इसका सिक्वेंस होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 28 है रोपिनेस इन पास्चराइज्ड मिल्क कर्ड इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एल्कली चेन्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कौन कौन से क्या है कंपोनेंट्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए एंड सी ओनली, मतलब कि कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस इसके क्या है, ये दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या क्या होती हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 3 ए सी एंड डी ओनली, मतलब सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, फिर विलिंग टू टेक रिस्क, वो अपने रिस्क को खुद ले सके, और डी है थ्राइव्स ऑन कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, ये इसकी क्या है क्वालिटीज़ होती हैं। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट, सेल डिवीजन, रूट लेंथिंग, और क्या बोल रहे हैं आपको, सीड फ्रूट डेवलपमेंट एंड अर्ली राइपनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है वो ग्रोथ, सेल डिवीजन, रूट लेंथनिंग और सीड के लिए, फ्रूट डेवलपमेंट के लिए और अर्ली राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करें असेसमेंट ऑफ नियो नेटल रिफ्लेक्सेस हेल्प्स टू डिटरमाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, न्यूरोलॉजिकल डिफिकल्टीज। सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ फिजियोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन द ऑर्डर इन विच दे इमर्ज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी, डी, ई और सी, ए। बी क्या है, ओरल स्टेज, डी है आपका एनल स्टेज, देन है आपका ई फैलिक स्टेज, ए है जेनिटल स्टेज और सी है आपका लेटेंसी स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है लिस्ट को। तो इसमें आपको मैच करने के लिए यहाँ पे क्या दिया है आपका 13 टू एज ग्रुप दिया है और आयरन रिक्वायरमेंट दिया है। तो यहाँ पे 13 to 15 ईयर ओल्ड गर्ल, तो इसका आंसर जाएगा ये 17। ठीक है, 17 मिलीग्राम पर डे इन टर्म्स ऑफ EAR। ठीक है, और उसके बाद आपको बोल रहा है कि बी का जो होगा वो 4th होगा, मतलब 7 to 9 ईयर ओल्ड के लिए आपको क्या हो जाएगा ये 10 मिलीग्राम, और 1 to 3 के दिया है तो ये 6 है। ठीक है, और आपको दिया है 25 ईयर ओल्ड सेडिमेंट्री वुमेन के लिए आपका हो जाएगा 11, और 16 to 11 के लिए ये। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, मतलब जो है वो इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे द हाइएस्ट कंटिन्यूइंग लेवल ऑफ डेली न्यूट्रिएंट इंटेक दैट इज लाइकली टू पोज no risk to adverse health effects in almost all individuals in the specified life stage group is called। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है टॉलरेट अपर लेवल। ठीक है, TUL।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनिशेस आर यूज फॉर कॉटन फैब्रिक प्रिपरेशन के लिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बी डी ई ओनली। तो यहाँ पे स्कोरिंग, ठीक है, सिंजिंग और ये होगी मर्सराइजिंग। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयडरी और डिज़ाइन आर्टिकल्स आपको बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जो ठीक है, ओके, चंबा रूमल्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये किशन लीला डिज़ाइन आर्टिकल्स हो गया। फिर इसका बाद है काथियावार का क्या हो जाएगा आपका थर्ड चोकला, एंड जमदानी का क्या हो जाएगा आपका पन्ना हजार, और कासिदा का हो जाएगा चेनर लीफ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, व्यागोत्सी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड फॉर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्स इंक्लूड्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डी, मतलब 3 सी डी ई ओनली। तो मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इकोलॉजिकल फैक्टर और मॉर्बिडिटी रेट। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट सोर्स क्या है इरीगेशन का, वो है ट्यूबवेल। नेक्स्ट है हु प्रोवाइड्स द नेसेसरी गवर्नमेंट लिंकेज फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड इंडिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो DARIE है, जो है ना डेर। तो ये क्या करता है, जो नेसेसरी जो गवर्नमेंट लिंकेज है, कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग, मैनेजिंग रिसर्च एजुकेशन इन इंडिया में, ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग का ये एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, 4 इज़ करेक्ट आंसर, सी एंड डी। तो एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कंसेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 एवरेट रॉगर्स। व्हाट इज़ द एक्सपांसन ऑफ द एक्रोनिम NBC। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेशनल बिल्डिंग कोड। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन दैट इज़ नॉट जस्ट डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बट अंडरस्टैंडिंग इट्स रिसेप्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द यूजर्स वॉज गिवन बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर, नोरा केरवर, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट व्यू द चाइल्ड एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इंक्लूड। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग इंक्लूड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो A, C, D और E ओनली। प्रिंसिपल ऑफ नीड्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इन द इंडियन डाइट कैन बी इम्प्रूव बाय। ये किसके द्वारा इम्प्रूव किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन के द्वारा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक्सटेंड द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, A, B और D ओनली। डिफेक्ट इन गुड और डेफिशिएंसी इन सर्विस। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम, एंड डी है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ऑपरेट्स एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, सुप्रीम कोर्ट लेवल। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विस्कस रेयन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, 3 इज करेक्ट आंसर है, वो DCABFEG, ठीक है। तो ये है आपका। नेक्स्ट है मैच कॉलम, मतलब मैच करना है आपको। इसका जो होगा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ब्योगस्की का होगा स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अनअटैच्ड एडल्ट का हो जाएगा आपका फैमिली लाइफ साइकिल। पियर्स का हो जाएगा आपका एडोलेसेंस, और आइडेंटिटी कन्फ्यूजन का हो जाएगा आपका एरिक्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैच करना था। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द सोशल बिहेवियर इमेजिनरी ऑडियंस रिफ्लेक्ट्स। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ईगोसेंट्रिज्म। कंज्यूमर राइट्स इज डिफाइंड एज। कंज्यूमर राइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी,
पोटेंसी, प्योरिटी, प्राइस, स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब राइट क्या होता है? कंज्यूमर राइट। यदि हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो हमारा राइट है कि हमें उसकी जो प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी पोटेंसी, उसकी प्योरिटी, प्राइस, स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हमें सब उसका पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है गिवन बिलो द स्टेटमेंट दिए हैं, मोस्ट इंटेंसिव वैल्यू रैंक हायर देन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू से, और नॉर्मेटिव वैल्यू रैंक हायर देन सम बट नॉट ऑल डिस्क्रिप्टिव फैक्चुअल वैल्यू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है a 1.5-year-old child uses the word year to refer the years buses, सॉरी यहाँ पे कार है, तो a 1.5-year-old child uses the word car to refer the car, buses, trucks. This is example of, तो ये example किसका है? ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट आंसर है, ओवर एक्सटेंशन का। आपको फिर से मैच करनी है। नेक्स्ट है जो ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट है, राइट ऑफ फॉर रिड्रेशल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 रिसेसिव ऑफ फेयर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। फिर है बी, ठीक है, बी का हो जाएगा आपका 4, ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, एबिलिटी टू सेलेक्ट फ्रॉम अमंग अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड क्वालिटी। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब एक्वायर नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, राइट टू चूज। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फैक्ट नीडेड टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम रिलेटेड पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन टेक्निक यूज्ड फॉर नीड असेसमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज करेक्ट आंसर, सीजनल डायग्राम। नेक्स्ट है, ठीक है, आपका है स्टेटमेंट आपको दिए हैं, चेक्ड स्ट्रिप्ड टॉवल्स इन पेन वेव और टर्कीज टॉवल्स मेक इक्वली गुड वाथरिंग टॉवल and both have loops which are responsible close together but not to tightly twist together। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज अ प्रोटीन फाइबर है, तो इसका आंसर होगा बिकॉना जो है वो फाइबर है, प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल, तो इसका आंसर जाएगा आपका 2 कन्वीनियंस सैम्पलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ऑटोरिएटेड पेरेंटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 A, B और E ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ एरिया रक्स, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, A, C, D ओनली, एसेंट रक्स, आर ट्रक और यहाँ पे आ गया आपका रबर टाइल्स। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राई हीट मेथड ऑफ कुकिंग, तो आंसर हो जाएगा आपका पोचिंग जो है वो नहीं है ड्राई हीट मेथड, और स्टीविंग नहीं है, और आपका डी जो है ब्लांचिंग, ये हॉट ड्राई हीट मेथड नहीं है कुकिंग की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैच करना, ठीक है। तो फिनिशेस और पर्पस दिया है, तो जो शायर है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्टस लस्टर। फिर आपका क्या कहते हैं पर्समेंटिजाई, तो ये हो जाएगा आपका होगा इसका थर्ड अल्टस फैब्रिक हैंड एंड ड्रॉप्स। प्लेस जो हो गया वो होगा सेकंड अल्टस टेक्सचर। स्लिप रेजिस्टेंट जो है वो हो जाएगा अल्टर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको मैच करने हैं, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, 2 वर्ड अल्टरनेस जो है 18 to 24 मंथ का होता है। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट सिफेलोकॉडल है, फिर सी का जो है वो 4 हो जाएगा, वॉकिंग इंडिपेंडेंटली 9 to 17 मंथ, और ऑटोनॉमी का जो हो जाएगा वो 1 to 3 ईयर्स का हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी मैच करना है, फर्स्ट जनरेशन मीडिया, ठीक है।
वेट, फर्स्ट जनरेशन मीडिया का क्या हो गया यहाँ पे, इसका होगा यहाँ पे हैंडमेड चार्ट्स एंड ग्राफ्ट। फिर सेकंड जनरेशन मीडिया हो जाएगा ये प्रिंटेड इलस्ट्रेट टेक्स्ट। थर्ड जनरेशन मीडिया हो जाएगा फिल्म स्टेप रिकॉर्डिंग। और फोर्थ जनरेशन मीडिया होगा टीवी, लैंग्वेज, लेबोरेटरीज, है ना, ये सब हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एग्रोफॉरेस्ट्री, के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन एमंग जेनेटिक रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड फार्मर्स प्रैक्टिसेस। पीपल हु रेगुलेट द कंटेंट इन मास कम्युनिकेशन आर कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, गेट कीपर। ठीक है, जो मास कम्युनिकेशन करते हैं, रेगुलेट करते हैं उनको। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, जर्सन और रीज़न दिया है, आपको उसमें आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सो वाइल वॉशिंग अ सिल्क साड़ी द लास्ट लाइन्स शुड ऑलवेज बी इन कोल्ड वाटर, है ना, कोल्ड वाटर में रखते हैं। लास्ट लाइन्स इन कोल्ड वाटर गिवन द नेसेसरी सेंट और टू सिल्क इज रॉन्ग। ठीक है, तो ए जो सही है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर एक्टिविटीज़ अकाउंट फॉर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 17.8% ऑफ द कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द ईयर 1920 एट करेंट प्राइस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स हैव लीफ एज देयर सोर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ए और सी ओनली, सीसल और पीना। फिर आपको मैच करना है लिस्ट को। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, वेजिटेबल बिकम्स ऑलाइव ग्रीन ऑन कुकिंग, तो इसका आंसर होगा फे-फाइटिंग। फिर है कुकड फ्लेवर इन मिल्क, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सल्फाइड्रल कंपाउंड्स। एंड नेक्स्ट है जो कोल्ड शॉर्टनिंग। ठीक है, कोल्ड शॉर्टनिंग का क्या हो जाएगा आपका, वेट, ठीक है, सी का हो जाएगा 1 टफनेस ऑफ मीट। कोल्ड फिर एग वाइट क्या है, जेलेशन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रोजन एंड थॉड। एंड रिवर्सन फ्लेवर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीन लाइक बटरी एरोमा लिंक्ड विथ ऑयल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज एमर्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ए, सी, डी और ई ओनली। स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली, लोकेट्स हिडन प्रोजेक्ट, एंड होगा डी ग्रासवाल ब्लॉक, एंड ई सोशल स्माइल। वैन मिल्क इज हीटेड द डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन कलर इज ड्यू टू नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कॉल, तो जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो ब्राउन कलर का हमको नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग आता है, तो वो किस कारण से आता है, मेलार्ड रिएक्शन से। ठीक है, द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ सॉइल डज नॉट इंक्लूड, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, कंसनट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स। आपको लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी है। आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, NHM जो है वो किसके लिए है, हेल्थ के लिए है। नेक्स्ट मनरेगा जो है वो बेस एम्प्लॉयमेंट है। SSA जो है वो हो जाएगा आपका एजुकेशन से है, और NRLM जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव इनकम, इनमें से कौन सा पार्ट है प्रोडक्टिव इनकम का, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है, टैलेंट, स्किल्स और एबिलिटीज जो है वो प्रोडक्टिव इनकम का क्या है, एक पार्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक हैव प्लेन स्पेबिंग, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इज करेक्ट, ए, बी, सी और ओनली। ठीक है, सैंटंग, फिर हो गया यहाँ पे कैलिको, और ये हो गया सी, पार्किल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक्स आर वार्प नाइट्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और ई ओनली, मिलानीज, उसके बाद हो गया ट्राइकॉट, और हो गया ई, रेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हैज़ द रिएक्शन ऑफ कैटेलाइजिंग ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेज रिडक्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द बॉबिन टू बी फिटेड इन द ऑसिलेटिंग हुक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, स्लाइड प्लेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एंथ्री फैटी एसिड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सी, डी और ई ओनली। सॉरी, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल और ये ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, गुड सोर्स नहीं है एंथ्री फैटी एसिड का। नेक्स्ट है
गिवन बिलो द आर टू स्टेटमेंट आपको दिए हैं। फोलिक एसिड हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ के लिए कम करता है फोलिक एसिड फॉर्म्स मैथियोनिन बाय यूटिलाइजिंग होमोसिस्टेन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 हैं वो ट्रू हैं। नेक्स्ट है मैटरनल हाइट ऑफ लेस देन, तो इसका आंसर जाएगा मतलब कि 147 सेंटीमीटर इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर लो बर्थ वेट एंड मोर्टेलिटी अमंग इन्फेंट। जो मैटरनल हाइट है 147 सेंटीमीटर से कम है तो रिस्क होता है कि लो बर्थ वेट आता है और मोर्टेलिटी अमंग इन्फेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अरेंज इन ऑर्डर। आपको इसमें अरेंज करना है ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा फिर आप देखिए हाईएस्ट ऑन द हाईएस्ट कैचमेंट एरिया टू द लोएस्ट कैचमेंट एरिया में, तो फर्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघाना सिस्टम, देन आएगा इंदस, फिर आएगा आपका कृष्णा और नेक्स्ट आएगा आपका महानदी। ठीक है, नेक्स्ट है द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच टू एक्सटेंशन वर्क इंक्लूड्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच करते हैं एक्सटेंशन वर्क को, किस में इंक्लूड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका होगा यहाँ पे सी इज़ करेक्ट आंसर। 3 A B C और D मोबिलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। नेक्स्ट है गिवन बिलो द ग्लाइसेमिक इंडेक्स of the following commonly used foods in the Indian diet, arrange them in the correct sequence based on increasing GI index। तो जो इसका आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, FADECB। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आपको 2 दिए हैं स्टेटमेंट। परफॉर्म रिसर्च ऑन स्पाइसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, क्रायो बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। इसका आंसर होगा जो स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट जो 2 है वो तो रॉन्ग है। विच ऑफ द अर्ली राइटर्स ऑन मैनेजमेंट प्रोपोजल नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अब्राहिम एच मास्लाउ। ठीक है, For 5 thick matters, the allowance for trucking in the seat at each of the ends would be, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेराइटी ऑफ कासिदो स्टिचेज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर A B D ऑन डी। स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग इंक्लूड, जो स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग इंक्लूड है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट, रजिस्टर एंड डिस्चार्ज। नेक्स्ट है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इन एन egalitarian marriage there is clear division of husband and wife roles as economic well-being and nurturance of family respectively। in an next statement है in an egalitarian marriage power authority are saved, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। मतलब कि स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस बिकॉज, ये क्यों है इंटीग्रेटेड प्रोसेस, तो इसका आंसर होगा इट ब्रिंग्स ह्यूमन फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्स टुगेदर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपको 2 एजर्शन और रीज़न दिए हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन is creating discontinuous with existing condition and standard of living। और रीज़न आपको इधर पे दिया है आपका कि डिसकंटेंट मस्ट बी फोकस्ड ऑन एंड चैनल्ड इनटू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटीज़, तो इसका आंसर जाएगा 335 का, सॉरी ये है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर जो है वो ट्रू है, आर इज़ नॉट ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अंडर द प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना कैश इंसेंटिव ऑफ 5,000 रुपीज़ इज़ प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर्स फॉर, किसके लिए इसे दिया जाता है, फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए इसे दिया जाता है। द गिव टू गिव द विजुअल इफेक्ट ऑफ हाइट ऑफ टू योर सिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइन फीचर विल यू इनकॉर्पोरेट इन हर क्लोथिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है स्टोव पाइप पेंट्स। ठीक है, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ शुगर केन प्लांटिंग का सिस्टम क्या है, तो इसका आंसर होगा A B C ओनली। ठीक है, फ्लैट सिस्टम, ट्रेंच सिस्टम और पिट सिस्टम। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 CDBFE और AA। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन एक्टिविस्ट फॉर जेंडर इक्वालिटी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कमला भासीन। एज पर ICMR 2020 गाइडलाइन द बॉडी वेट ऑफ रेफरेंस मैन एंड रेफरेंस वुमेन का बॉडी वेट कितना होना चाहिए 2020 के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 65 एंड 55 वुमेन का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द रिकमेंडेड डोज ऑफ जिंक मिलीग्राम, ठीक है, सप्लीमेंट इन चिल्ड्रन टू रिड्यूस सेवरिटी ऑफ डायरिया इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 इज करेक्ट 20 मिलीग्राम डोज। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट रिसेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एडोलसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इसका आंसर हो जाएगा पोषण अभियान। विच इरीगेशन मेथड अप्लाइज वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सेकेंड C ओनली स्प्रिंकलर। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इस टाइप ऑफ, ये किसका टाइप है, इसका आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ये टाइप है। नेक्स्ट है MKS, ठीक है, आपको इसमें मैच करना है कॉलम को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देखोगे MKS का होगा आपका MKS का हो जाएगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, FPS का हो जाएगा आपका MKS का हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा FPS का हो जाएगा आपका थर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन इंग्लैंड। FAR का हो जाएगा रेशियो ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया टू द प्लॉट ऑन सब्सिक्वेंट फ्लोर एंड इसका हो जाएगा स्लेंटरस रेशियो का हो जाएगा आपका रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट एंड ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है पेयर कन्फर्मिटी एज्यूम्स ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग। तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 2 है एडोलसेंस होगा। नेक्स्ट है द आइडल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड प्री-स्कूल एजुकेशन इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर मदर टंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्ब्रॉयडरी। ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कालानीकारी जो है वो एम्ब्रॉयडरी नहीं है। नेक्स्ट है आपको फिर से लिस्ट को मैच करना है, तो साइंटिफिक नेम है आपको तो बन ही जाएगा। राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीट का क्या होगा आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। चिकपी का क्या होगा साइसर एरिटनम। ठीक है, शुगर कैन का क्या होगा सेकेरम ऑफिशिनेरम और इसका हो जाएगा ग्राउंड नट का अरिकोस हाइपोजिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रियल इनकम। इसका रियल इनकम नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर है सर ठीक है। ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट आंसर 4 ADE ओनली जो है माइक्रोवेव ओवन, फिर पर्सनल कार और पर्सनल वॉशिंग मशीन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच मेथड ऑफ राइस सोइंग ट्रांसप्लांटिंग ऑफ यंग सीडलिंग यूजुअली 8 to 12 डेज ओल्ड। किसमें जो राइस ट्रांसप्लांटिंग करते हैं हम किस मेथड में, जिसमें 8 से 12 दिन की हमें सीडलिंग लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर होगा सिस्टम ऑफ राइस कल्टिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक्स रिक्वायर अनडायरेक्शनल लेआउट ऑफ पैटर्न पीसेस। इसका आंसर होगा सैटिन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एक्टिविटी विल फॉस्टर सोशल डेवलपमेंट इन प्री स्कूल चिल्ड्रन। इसका आंसर होगा A, C और D ओनली प्लेइंग टुगेदर ऑन द स्लाइड, फिर होगा वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, थ्रोन, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या D लिसनिंग टू अ स्टोरी। जी नहीं सॉरी E है रोल प्ले। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द कलर प्रॉब्लम्स क्रिएट हॉरिजॉन्टल ऑफसेट बैंड अक्रॉस फैब्रिक। तो इसका जो आंसर होगा आपका बैरे। ठीक है, नेक्स्ट है एंशिएंट पिरामिड्स आर एग्जाम्पल ऑफ। एंशिएंट पिरामिड किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड इफेक्टिव रेस्ट पीरियड्स ऑफ टू द वर्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B इज़ करेक्ट आंसर, मतलब कि ADE ओनली, मतलब स्टार्टिंग द वर्क अर्लियर, फिर आ जाएगा आपका डेलीगेटिंग पार्शियल और होल टास्क टू अदर
एंड ई जो होगा कंप्लीटिंग रेगुलर टास्क बिफोर हैंड टू जनरेट मोर टाइम फॉर पीक लोड एक्टिविटीज़. For stitching heavy upholstery fabrics or canvas, which number of sewing machine needle will you use? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 18. Consideration for maintaining stability in center of gravity are, इसका आंसर होगा 4, A, B, E only. Carry load close to the body. फिर होगा आपका to lift load from the ground, bend knees and hip muscle while keeping back straight. And next हो जाएगा for pushing load, apply force at the center of the gravity. नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट आपको दिए है असर्शन और रीज़न, आपको बताना है कि क्या सही है. तो असर्शन जो दिया है, सेपरेशन एंजाइटी emerges when the child has formed a clear cut attachment with the mother. When रीज़न आपको दिया है कि when there is clear cut attachment with the mother, the child is able to move away from the mother to explore the environment. तो जो assertion A है वो करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर. तो ये रही हमारी ये रही आपकी पूरी वीडियो सीरीज़ कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. साथ ही साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके और यूट्यूब चैनल पे भी, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो सीरीज़ कैसी लगी. थैंक यू.